अब आप मंदिर जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, गोत्र पैदा कर रहे हैं अपना, आज तक कहाँ था? उनका तो घर परिवार होता तो ऐसी बातें, जैसे जंग हिंदू मुस्लिम भाईचारे में झगड़ा नहीं करा रहे थे भाई वो। 2024 चुनाव को लेकर हम जनता के बीच आ चुके हैं। जनता क्या सोचती है, तिवारा मोदी को या फिर बदलाव? क्योंकि विपक्ष एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी का काल खत्म हो चुका है, उधर मोदी जी का कहना है या भाजपा का कहना है कि तिवारा है 2024 में हम फिर से झंडा फहराएंगे या इस देश में रहेंगे। जनता है यहाँ पे, पूछते हैं क्या सोचते हैं। भाई साहब, चंगा है क्योंकि मोदी जी दावा करते हैं कि सब कुछ चंगा, तिवारा आ रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया है। ना मोदी जी तो तिवारा आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमी के मामले में भी हमारे देश को बहुत आगे किया है। बहुत सारे बदलाव किए हैं, नई नई चीज़ें आई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहरी विदेशी से हमारे संपर्क बहुत अच्छी तरह से। पहले भी तो थे, यही तो विपक्ष वाले दावे करते हैं, पहले भी थे। पहले कहाँ थे? हमें क्यों नहीं दिखते थे? फिर हमें क्यों नहीं दिखते थे? प्रचार मंत्री नहीं थे ना पहले। अभी विपक्ष वाले कहते हैं मोदी जी प्रचार मंत्री बन चुके हैं, प्रचार करते हैं हर चीज़ों का। तो वो भी क्यों नहीं करते थे फिर प्रचार? वो अगर दावे कर रहे हैं तो दिखाए ना हमें सबूत कि वो उनके दावे सही थे करके। तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, यही तो कहते हैं विपक्ष वाले कि अब सोशल मीडिया में हर चीज़ पर ढिंडोरा पीटा जा रहा है मोदी जी की तरफ से। तो सोशल मीडिया के द्वारा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, तो वो भी तो सबूत दिखाएं। अभी तो कम से कम दिखाएं कि उन्होंने ये किया था करके। कह रहे 70 साल में जहाँ पे खड़े हैं, ये भी इंडिया गेट का जो राजपथ पहले नाम था ना, वो भी कांग्रेस नहीं बनाया आज़ादी के बाद। आज़ादी के चलो वो बनाया था, हम मानते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। कांग्रेस के द्वारा भी काम किए गए हैं, बीजेपी सरकार के द्वारा भी काम किए गए हैं, पर बीजेपी सरकार के द्वारा कुछ ज़्यादा काम किए गए हैं। वो जो भी कह रहे हैं कि जो गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, उसका क्या कहें? तो महंगाई की बात की जाए ना, कांग्रेस के ज़माने में भी धीरे धीरे रेट बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं, लोग बोलते हैं कांग्रेस के ज़माने में रेट नहीं बढ़ रहे थे। जैसे आप 500 रुपये एक सिलेंडर का लगाते हो, उनके ज़माने में भी 550 गया होगा। जैसे 400 से 1200 तक पहुंचा दिया, 400 से। आप ये बताइए 2014 में कोई भी आकर बता दे कि 500 रुपये से कम था करके गैस का दाम। चलिए आपकी तरफ आएंगे। भाई साहब, इनके बात से सहमत रखते हैं? नहीं, वो बोल रहे क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या आता है, ये पॉइंट्स बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये बात करता है इकोनॉमिक्स, विदेशी रिलेशनशिप, ये सब बोलता है ना, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। प्रैक्टिकल आप देखो, कौन सा भी इकोनॉमिक्स पहले कैसा था, अभी क्या हो रहे, सब पता चलता है। ये कह रहे हैं कि पहले विदेशों में इतना जानते नहीं थे इस देश को, इंडिया को, प्रधानमंत्री। नहीं, ये बात तो सही नहीं है। ये बोलता है क्योंकि वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा बोला ना, इसका पॉइंट्स पकड़ के सब कुछ बोलता है। सब मीडिया है, मीडिया दिखा रहा है, सब क्या एडवर्टीजमेंट जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी चल रहा है। क्या कह रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान है आपके पास? ना अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ है ना। तो उस 150 करोड़ जनसंख्या में देखिए कि हमारी महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या धीरे से बढ़ रही है, और बेरोजगारी भी इसी कारण से ज़्यादा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या में हर किसी को तो रोज़गार मिल नहीं सकता। सभी ने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दावा किए थे ना तो 2 करोड़ रोजगार के मोदी जी, हर साल 2 करोड़ जॉब मिलेंगे। तो कितनों को रोजगार मिल रहा होगा? ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा। में 10 लाख भी नहीं मिल रहे साल में सर। आप कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं ना, डाटा है हमारे पास। आपके पास डाटा है, कितने मिल रहे हैं बताइए? तो रोजगार की बात कर, तो 150 करोड़ में वही तो बात कर रहा हूँ फिर ना मैं। 150 करोड़ में कितने लोगों को कहा कि रोजगार की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ का हर साल का वादा किया था भाजपा सरकार ने। 2 करोड़ का हर साल का। आप एसएससी के एग्जाम लेकर देख दीजिए, उसमें 2 से 3 लाख तो उसी में पोस्टें आती है। लीजिए 2 से 3 लाख आती है। नहीं, आप सिर्फ इतना देखो, पहले कितना गवर्नमेंट का अंडर डिपार्टमेंट था, वो अभी कितना प्राइवेट हो गया। तो प्राइवेट की बात कर रहे हैं, कितना प्राइवेट क्यों होता है पता है? हमारे डिपार्टमेंट को बेचता है, क्योंकि वो लॉस में चले गए तो उसको बेचता है हम लोग। ओके, वो कैसा लॉस में चला गया? कितना डिपार्टमेंट था, कितना एयरपोर्ट अभी अदानी का हाथ में है, पता है आपको? वो हमारा इनकम था, वो किसी को बेच के वो प्राइवेट कर दिया। वो लोग कह रहे हैं अभी हमारा। तो आपने बोला ना वो प्राइवेट किया है, तो आप कह रहे हैं, तो ये बताइए ना, जो जनसंख्या है अगर उसी को सरकारी कर देते हैं ना, तो अभी तो सैलरी नहीं, बाद में 200 करोड़ भी हो जाएगी ना, उनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, जो उनके रिटायर होने के बाद भी देनी पड़ेगी। 200 करोड़ में तो फिर और महंगाई बढ़ेगी, अगर हम उनको भी सैलरी देते थे और उनको सरकारी करते हैं तो।
आप अभी बोला इकोनॉमी बढ़ रहा है, अभी बोल रहे सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, ये क्या बात है? तो 200 करोड़ इसलिए भेज रहा है, बोल रहे ये बोल रहे गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए सब कुछ भेज रहा है, बोल रहा है। मैंने क्या बोला? 200 करोड़ बोला मैंने, आने वाली बात बोली, अभी की बात नहीं की। आने वाले टाइम में 200 करोड़ की बात की, क्योंकि जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है आप देख रहे हैं। मोदी जी को आप पसंद करते हैं, क्यों? 5 काम गिना दीजिए जो इस 5 काम की वजह से मोदी जी को पसंद करते हैं। चलिए। मोदी जी को हम क्यों पसंद करते हैं? सबसे पहली बात, उन्होंने जो राम मंदिर का काम किया था उसके लिए करते हैं उन्हें पसंद। अच्छा, और दूसरी बात, जो विदेशों में उन्होंने अपने रिलेशन अच्छे किए, G20 का प्रोग्राम आप देख ही सकते हैं जो हमारे देश में किया। और कह रहे इस G20 का प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मोदी जी नहीं करवाया कि क्या अच्छा किए क्या नहीं किए। हाँ, तो वो नहीं कर पाए फिर ना, पर यहाँ लोग विदेशी लोग तो आए ना। दो चलिए आगे बताइए। और इकोनॉमी के मामले में अभी हमारा देश दूसरे नंबर पर आया था, आपको बताइए। हंगर इंडेक्स में 121वां नंबर पे पहुंच गया था, तो उसमें जरूर पहुंचा था, पर अभी भूखमरी में बोल रहे हैं ना आप। हाँ, यहाँ इस देश में भूखमरी बहुत है, आपको भी पता है, पहले भी थी। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप क्यों नहीं पसंद करते? 3 काम गिना पाया है, लेकिन आप क्यों नहीं पसंद करते? मैं पर्सनली कुछ बात नहीं कर सकती, पर्सनली मुझे कोई ये नहीं है। ओके, मेरा मैं पसंद क्यों नहीं करते है बोलेगा तो परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारा कंट्री के लिए। क्यों नहीं है? हम नहीं आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी देखो, सब कुछ चेक करो, सब कुछ भेज रहे हैं, क्या क्या बात बोल रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर स्टेज में बैठ के ऐसा बात कौन बोलता है? क्या बोलता है? ओके, बराबर वो बोलता है पुराना बारे में, पुराना प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते। ये कौन करते? हमको सही काम करने के लिए नहीं हुआ तो जो काम किया उसका बारे में बात क्यों करना है? डंका बज दिया, इससे खुश नहीं है विदेशों में मोदी जी? तो कहते हैं डंका बज गया भाई साहब, इससे खुश नहीं है। मतलब विदेशों में मोदी जी का नाम हो गया, भारत का नाम हो गया, पहले नहीं इससे वो इंडिया मीडिया में हो गया, सिर्फ इंडिया मीडिया में उसका नाम हो गया बस। विदेशी जाके आप एक बार बोलो ना, विदेशी एक रिपोर्टर्स कैसा रिपोर्ट देता है हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो चेक करो आप, पता चलता है क्या वैल्यू है हमें, इंटरनेशनल लेवल क्या वैल्यू में, उसी टाइम आपको पता चलेगा। क्या भाई साहब, क्या लगता है आपको, तिवारा मोदी जी बन रहे हैं प्रधानमंत्री या नहीं? मोदी जी बनेंगे भैया, इतने अच्छे काम किए उन्होंने, 5 काम सबसे 10 मतलब जितने भी काम किए सब बढ़िया किए उन्होंने। काम गिना दीजिए। मीडिया खरीद ली, सब प्राइवेट कर दिया, झूठ पे झूठ, और हिंदू मुस्लिम दंगे मंदिर मस्जिद बस ये उनके पास बचाए, कुछ और नहीं उनके पास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जीरो, और सब कुछ जीरो, एजुकेशन जीरो, स्कूल जीरो, हॉस्पिटल जीरो, सरकारी खरीदना उनका बेचना, जहाँ सरकार बने वो गिरा दो। कह रहे क्या और काम ही क्या है? यही काम ही है यार, यही काम है बस यही काम अच्छा है भाई। कह रहे 18 घंटा गरीबों के लिए काम करते हैं भाई साहब। हमारा 18 घंटे वो लाइव कैमरा चलता है, ऐसे ही बस लाइव कैमरा चलेगा 18 घंटे। गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा है, चाय वाले हैं हम, गरीब के लिए 18 घंटा जग के काम कर रहे हैं। अरे हम तो चाय वाले बहुत हैं यार, तो गरीबों सब चाय नहीं, चाय वाला तो वोट कर दे उसको। अम्मी और उसका घर वालों ख्याल नहीं, इसकी बीवी नहीं, कुछ नहीं, का दर्द समझते हैं भाई, वो कह रहे हैं मोदी। हमारे किसान, ये देखिए किसान है, 15 लाख पूछो है भैया तुम्हारे गरीब का दर्द समझ रहे होते तो हम यहाँ नहीं, यहाँ हम लोंगे नहीं बना रहे होते, बटवाए हम यहाँ पर लोंगा नहीं बना रहे थे। अगर गरीब की उन्होंने समस्या सुनी होती तो 18 घंटा काम कहा जा रहा है उनका। 18 घंटा काम करना करे भाई। अडानी के अकाउंट में जा रहा है 18 घंटा, अडानी के अकाउंट में। अडानी के अकाउंट में? हाँ। अरे वो कह रहे हैं कि वो फकीर आदमी है, उन्हीं के लिए काम नहीं करता, झोला उठा के। अरे वो जिस दिन हारेंगे उस दिन चले जाएंगे झोला उठा के, विद फैमिली समेत चले जाएंगे, मीडिया समेत। जिस दिन हारेंगे वो मीडिया समेत चले जाएंगे बाहर। भाई साहब वो पूरे घर परिवार सबको त्याग दिया इस देश के लिए, आप खुश नहीं होता? वो देश ही त्याग देगा। उनका तो घर परिवार होता तो ऐसी बात है, जैसे जंग हिंदू मुस्लिम भाईचारे में लड़ाई झगड़ा नहीं करा रहे थे भाई वो। अगर उनका गरीब परिवार उनका होता हो तो लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करवा रहे होते। हिंदू भाई, हमारे भाई बहुत सारे हिंदू हैं, हमको भाई जैसा मानते हैं, आना जाना बटवा हमारा आना जाना रहता है। तो लगाते हैं सबका साथ सबका विकास सबका परिवार। कहाँ विकास किया उन्होंने? कौन सा विकास किया है? कहाँ विकास किया है? उन्होंने 3 विकास किए, अच्छे से विकास किया। आप लोगों को भी पता है कौन से विकास किए हैं? लीजिए भैया, आप तो कह रहे थे अभी तारीफ गिना रहे थे, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। इन्होंने दंगों की बात की ना, तो दंगे बताइए कहाँ पे हुए? दंगे अच्छा भैया कहाँ नहीं हुए दंगे, मतलब जहाँ चाहिए ना, आपने बोले ना हुए। मणिपुर चल रहा है। अच्छा मणिपुर में हो रहा है, यूक्रेन और रुक गई, मणिपुर नहीं रुक रहा, क्यों नहीं रुक रहा? तो मणिपुर मतलब विश्व गुरु है, लेकिन मणिपुर नहीं है, आज तक कोई कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं बोले। उसमें भी हिंदू लड़ाई हो रही है। तो आपने ये दंगे गिनाए ना, तो कांग्रेस के टाइम में दंगे नहीं हो रही, ये भी बात ही नहीं हो रही है। बीजेपी की बात हो रही भाई, कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस बुरी है, बीजेपी का किसी अच्छी है। चलो ये प्रधानमंत्री के दावेदार बुरे, तो बताइए आप कोई अच्छा दावेदार आप ही बता दीजिए। दावेदार कोई हो, आप बीजेपी का बाहर आइए, दावेदार अपने आप आ जाए। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना, ये दावेदार की बात कर। सबसे मोदी के इलाके में कोई है ही नहीं, सब। हाँ, मोदी के कंपटीशन में कोई है ही नहीं तो ये बताइए कोई कंपटीशन में है ही। अरे बस एक दिन भाई मीडिया हटा दिए, सब कंपटीशन अपने आप आ जाएगा, बाहर आ जाएगा भाई, सब पता चलेगा कौन लीडर से
सब पता चले। क्या लगता है एक बार मीडिया चल जाने दो। क्या लगता है कि मीडिया मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रही है? अरे बहुत सही काम कर रहा है भैया। हाँ। एकदम 24 घंटा। मीडिया अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, उठली बंटवा रखते हैं नहीं रखते हैं। और किसका कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं ये, वो मोटा भाई भी अपने निकल लेते हैं। आप आंसर बताइए। मोटा भाई की बात कर रहे हैं ना, अमित शाह जी के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, और पता क्या कह रहे हैं वो 45 साल वैकेंसी खाली नहीं है, वो बीजेपी आएगी आने वाले 45 साल भी है। अरे वो अब आएगी भाई, अब सबके पास गवर्नमेंट पावर चल रही है। जब जॉब खाली नहीं तो जॉब कहाँ से देगा? क्या कह रहे हैं? अरे भाई जो अमित शाह बोल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं अमित शाह जी? कह रहे 45 साल तक हरा नहीं सकता कोई उनको। आप नहीं हरा सकते। बीजेपी एनी टाइम बीजेपी, देश के लिए एनी टाइम बीजेपी। सामने कह रहे थे कि भाई साहब बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया। कोई बेड़ा नहीं किया, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। क्या जो कर दिया? मोदी काम ने- गिरा दिया। जो मोदी ने जो देश के लिए किया ऐसा किसी ने नहीं किया है। कर दिया जिससे मोदी दीवाना देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो देश को मतलब एक ऐसी पोजीशन पे लेके गए, वर्ल्ड के अंदर देश का नाम कर दिया। मुझे कैसा नाम कर दिया? अरे आप बताइए ना जरा, वो नाम आगे कैसा कर दिया? आने वाली हमारी पीढ़ी को मालूम पड़ेगा। पाँच काम आने वाली हमारी पीढ़ी ने उनको मालूम आपके पड़ेगा। सामने किया ना, हमारी पाँच पीढ़ी, काम। हमारे जो बच्चे हैं उनको मालूम पड़ेगा। ठीक है। अरे बहुत अच्छी तरह से चलिए, मोदी बहुत जो देश अच्छा की किया, तरक्की लेकिन कर रहे काम को तो 5 गिना हैं। दिया। मोदी जो देश की तरक्की कर रहे हैं। 5 काम के नाम पे भाग रहे हैं। लीजिए तो भाई साहब ये बताइए 2024 में बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी जी के काम काज से खुश है? बदलाव भी चाहते हैं, लेकिन अगर यही बदलाव मोदी सरकार लाए तो हम उनसे सहमत है। हाँ, क्या बदलाव? जैसे किस चीज़ से? जैसे अगर थोड़ा मतलब डेवलपमेंट के फेज में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वही अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हाई हो रहा है, हंगर इंडेक्स का रेट बढ़ रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बढ़ सकती है, मतलब अच्छी हो सकती है। जी सर क्या लगता है 24 में बदलाव या फिर मोदी? 24 में मोदी मोदी खुश है मोदी जी के काम से? मोदी जी के काम से हम इतने खुश हैं, वो इतने प्रेरणादायी हैं हमारे लिए। महंगाई बढ़ा दी है, खुश है सुनिए विपक्ष वाले ये एक बात सुनिए, मोदी जी राउंड दी क्लॉक काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, तो भैया 2024 में वही आने चलिए फिर महिला आपके पीछे इनसे बात करना बनता है कि महिला के बारे कह रहे हैं मोदी जी कि महिला के लिए हम इतना काम कर दिए, सुरक्षा पहले से बेहतर है। क्या लगता है आपको? एक्चुअली सरकार तो चाहे कोई भी हो, हम देख रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। हाँ। और हमारे उत्तराखंड स्टेट में बीजेपी है और बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है, तो हम तो बस उसके साथ हैं जो विकास करेगा। जी तो बीजेपी का कार्यकाल से खुश हैं या नहीं, पहले ये बताइए। जी बिल्कुल खुश हैं। आज हमारा जो आज हम जो मतलब इंडियंस हैं वो आप देख लीजिए, कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे हम इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं जो हम आज तक नहीं करते थे। आपने भी देखा होगा दिल्ली में काफ़ी चेंजेस आए हैं और हम भी देख रहे हैं चेंजेस आए हैं और आते रहेंगे। मुझे लगता है कि अगर एक सरकार डबल इंजन की जहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे आप हाथरस कांड देख लीजिए, कई तरह के इस तरह की घटना है जहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। भैया ऐसे तो कितने कांड हैं सपा की सरकार में, ये तो गिनने में आए तो शायद रात बीत जाएगी। एक दो तो देखो, सरकार ने कहीं मतलब मैं बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आप देखिए ना केसेस कितने कम आ गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप मुझे बता दीजिए इससे पहले यूपी में किसी ने ऐसा बोला हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज अभी आपने फीमेल सुरक्षा की बेरोजगारी भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, ये बात पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई है। अब आप तो 2 करोड़ के नारा तो इन्होंने लगाया था ना, भाजपा ने लगाया था ना कि हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे। 2 करोड़ दिया आंकड़े के हिसाब से, ये बताइए। 2 करोड़ दी हो ना दी हो, आप ये सोचिए कि क्या आपके स्किल्स केपेबल हैं उस जॉब के लिए। अच्छा सुनिए, चलिए ठीक है, आप उनका फैन है बीजेपी का काम, लेकिन बीजेपी का फैन नहीं है हम प्रमोट करते हैं जो देश को जो प्रमोट काम करता हूँ। जी। तो एक चीज पूछना चाहते हैं, 5 काम भाजपा के गिना दीजिए जो बेहतरीन काम कर रखा है। अब आप 5 काम गिनाइए, ठीक है। हम उत्तराखंड से हैं, आदि कैलाश को रास्ता बन रहा है, ऑल वेदर रोड बन रही है, एजुकेशन देख लीजिए, मिड डे मील में हमारे जो पहाड़ी बच्चे हैं उनको चॉकलेट वाला दूध पाउडर मिलता है, अंडे ऐड कर दिए हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब 10 पास को IAS बना दें? अरे तो जिम्मेदारी तो है ना सरकार की। तो जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी उनकी भी तो है ना, जो पॉपुलेशन में भागीदार कर रहे हैं उनको भी तो थोड़ा। विपक्ष वाले कह रहे 9 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया इस भाजपा ने। 60 साल में आपने क्या किया? कह रहे जो कुछ भी है, जो कुछ भी क्या किया? कह रहे जो कुछ हमने किया वही कुछ बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने भी वही बेचा, हम भी वही बेच रहे हैं, तो आप क्यों हारे, हम क्यों जीते? क्यों जीते हम? आप वही कर रहे थे, अभी भी कीजिए। अब आप मंदिर जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, गोत्र पैदा कर रहे हैं अपना। आज तक कहाँ था? आज तक कहाँ था? खुश है आप? हाँ। भाई साहब एक काम बता रहे थे कि एक काम अगर भाजपा कर दे, बीजेपी कर दे, तो मतलब हम फिर से चाहेंगे मोदी जी आने को। क्या था ये? अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े तो हम चाहेंगे कि मोदी सरकार दोबारा आए। उसके अलावा जो महंगाई की बात करें, सही कह रहे हो कि सरकार आ रही है और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अभी आप जैसे बहन ने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। अभी आप देख रहे हो मोदी सरकार जो है वो डेवलपमेंट पे वर्क कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है और
बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप में मतलब लोगों को फोकस दे रही है, स्किल्स में फोकस दे रही है। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे जो इंडिया एक ग्लोबल स्टेट बनेगा और वासुदेव कुटुंबकम जो एक नारा है वो सफल होकर दिखाएगा। रोजगार पे काम करते सरकार तो बहुत बढ़िया। जी जी जी।